हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड टेट के बारे में, जो कि फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, और इसमें क्या क्या है नहीं है, उसको चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो मेन चीज़ है उसे हम लोग देखेंगे, जो काम का चीज़ नहीं है उसे हम लोग नहीं देखेंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या है। फॉर्म अप्लाई करने वाला व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और ये जो नंबर में बोल रहा है कि मतलब कोई ऐसा दोषी नहीं होना चाहिए, कहीं आपका क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर शैक्षिक एवं शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता क्या क्या है उसको देखना है। फिर यहाँ पर 1 में देखिए कि प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक का, ये उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के लिए, मतलब ये जेटेट का जो एग्ज़ाम होगा वो 6 to 8 और 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं। ये सिर्फ अभी टीचर बनने का ये एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये टेट एग्ज़ाम है। इससे पास करने के बाद जो वैकेंसी आएगा उसका बाद उसमें बैठने का काम आएगा ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि न्यूनतम होगी। प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। उसका बाद सेकेंड में है कि उच्च प्राथमिक स्तर कहाँ है, उसमें भी 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और जो दृष्टिबाधित और दिव्यांग है उनके लिए 30 मिनट का ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। कितना मिनट, तो 30 मिनट का ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जिसके आँख से प्रॉब्लम है, जिसको दिव्यांग है, जिसको हाथ पैर से प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, तो 30 मिनट ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछने का जो काम है वो कहाँ से रहेगा, किस स्तर का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता परीक्षा जांच परीक्षा के प्रश्न ये कहाँ से रहेगा, तो 11-12 के सिलेबस पर आधारित होंगे। इसकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 उच्चतर माध्यमिक या समकक्षीय होगा। ठीक है, ये कौन चीज़ का है, तो ये प्राथमिक का है, मतलब 1 to 5 के लिए। ठीक है, कौन चीज़ के, तो 1 to 5 के। ठीक है, उसका बाद यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक स्तर, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। और प्रश्न की कठिनाई का स्तर स्नातक या समकक्षीय होगा। ठीक है, ये स्नातक होगा। इसका पूछने का जो क्या है, तो पूछने का जो स्तर रहेगा वो कहाँ कहाँ से पूछेगा, कहाँ तक का लेवल का पूछेगा, वो यहाँ पर दिखा दिया है। अब तैयारी कैसे करना है वो आप पर निर्भर करता है, कहाँ तक का तैयारी करना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग फिर आगे मेन जो चीज़ है उसी में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, तो ये परीक्षा में कितना लेकर के आना है उसे दिखाया गया है। यहाँ पर अनिवार्य लिखा हुआ है। ठीक है, परीक्षा मतलब जो उत्तीर्ण है तो न्यूनतम प्रतिशत जो अंक लाना होगा वो अनिवार्य होगा। मतलब जैसे सीटेट में अनिवार्य नहीं है, अगर सीटेट में मान के चलिए, अगर सीडीपी में 30 में अगर कोई 28 लेकर के आ रहे हैं और बाकी जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसमें अगर 15 भी ला रहे हैं, 17 भी ला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, 20 भी ला रहे हैं तो उसका नंबर जोड़ करके वो पास हो जाता था। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि जो भी सब्जेक्ट है उसे अनिवार्य रखा गया है। इसमें सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है सामान्य जाति के लिए कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर 40% लाना है। और अनुसूचित जाति के लिए 30%, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 30%, उसके बाद है आदिम जनजाति के लिए भी 30, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए 35, और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए भी 35, और फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए भी 35, और दिव्यांग जो है उनके लिए 30। ठीक है, तो इतना लाना आपको अनिवार्य है हर सब्जेक्ट में, तब पास माना जाएगा। और इसका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और मार्कशीट में होगा। ठीक है,
और 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 प्रश्न भी रहेगा। तो 150 प्रश्न का 150 नंबर रहेगा और टाइम भी आपको उतना ही दिया जाएगा, उतना ही टाइम में आपको हल करना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परीक्षा शुल्क है, मतलब कितना कितना पैसा लिया जाएगा फॉर्म भरने के समय, उसका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे आप लोग एक मरतबा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म में जो फिल हो रहा है उसे फिल करने से पहले एक मरतबा देख लीजिएगा। 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी फॉर्म भरने का जो पैसा है वो उतना ही रहेगा, ज़्यादा कम नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि सामान्य जाति के लिए 1300, यानी 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी 1300। अगर आप दोनों पेपर को अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों पेपर का अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो 1500। और अनुसूचित जाति के लिए 700, 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी। और दोनों के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 800। और अनुसूचित जनजाति के लिए 700, 1 to 5 में और 6 to 8 में भी 700। और दोनों के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 800। फिर आदिम जनजाति का 500 और 6 to 8 में भी 500। और अगर दोनों का अप्लाई कर रहे हैं तो 600। उसके बाद यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वन के लिए 1300, 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी 1300। और अगर दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो 1500। और यहाँ पर भी इतना ही है। उसके बाद EWS में भी इतना ही है। उसके बाद दिव्यांग में 700 और दोनों का अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 800, ठीक है। लेकिन दोनों को कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो जो DLED किए हैं। क्या किए हैं? तो जो DLED किए हैं और DLED के बाद जो ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग दोनों पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। और जो BEd किए हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो वो लोग 6 to 8 में कर सकते हैं। और जो DLED करके इंटर किए हैं वो लोग 1 to 5 में कर सकते हैं, वो लोग 6 to 8 में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो DLED करने के बाद अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन किए हैं तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस परीक्षा को पास करने के बाद आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको नौकरी ही चाहिए, ठीक है। ये एक सिर्फ टेट परीक्षा है, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए A9 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अध्ययता जांच परीक्षा है। क्या है ये? सिर्फ एक जांच परीक्षा है। इसे पास करने से आप दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरे को नौकरी ही चाहिए, ठीक है। इसे पास करके आप आने वाले वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। इसीलिए जेटेट पास करना बहुत ज़रूरी है टीचर बनने के लिए, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कतें क्या आ रही है फॉर्म अप्लाई करने में? तो फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आ रहे हैं भाषा टीचर के। अब भाषा टीचर के अप्लाई करने में दिक्कत ये आ रहे हैं कि जब वहाँ पर ऑप्शन जो है सब्जेक्ट चूज़ करने में, तो वहाँ पर SST और मैथ साइंस का आ रहे हैं और भाषा वालों के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इसमें साफ यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, सीटेट की तरह ही पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। अब पैटर्न वैसे दिया हुआ है तो हो सकता है वो इसीलिए वैसा दिया हुआ है, हर टेट के देखते हुए वो ऑफिशियल में जारी किया हुआ है। तो भाषा वालों को भी क्या चीज़ चूज़ करना होगा? तो भाषा वालों को भी चूज़ करना होगा तो SST ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आर्ट्स से लेकर के जितना भी स्टूडेंट पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, BEd किए हैं, उन लोगों के लिए SST ही चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि सीटेट में SST ही चूज़ करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज टीचर हो, चाहे वो SST का टीचर हो, वो क्या करते हैं तो SST चूज़ करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी SST चूज़ करना होगा। और अगर दिक्कतें ऐसी में आ रहे हैं तो आप लोग मेल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस अभी आया नहीं है। सिलेबस के मतलब होता है कि हर एक टॉपिक बाय सिलेबस आना, ताकि वो पढ़ाई करने में सहूलियत हो, पढ़ाई करने में हम लोगों को वहाँ से हेल्प मिल सकता है। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं आया है। तो नहीं आया है तो अब कब आएगा? हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। और जो यूट्यूब में बहुत सारे जो सिलेबस दिखाया जा रहा है वो सिलेबस अभी न्यू सिलेबस नहीं है, बल्कि वो पुराना सिलेबस है। लेकिन वो सिलेबस में भी बहुत से ऐसे है जो मिलेगा, नहीं मिलेगा सो बात नहीं है। आप लोग उसी के साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आज का वीडियो में इतने ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।